डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है तो उसके अंदर से एट टाइम्स हम लोगों ने एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, या उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को हम लोग एक और फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों ने एक्सएमएल के किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, उसके लिए हमारे पास एक्सपाथ एक लैंग्वेज है, और फिर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को जब ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक्सएसएल जो है वो एक लैंग्वेज है। XPath stands for XML path language, और मेनली इट इज़ यूज़ फॉर एक्सेसिंग सर्टन एलिमेंट्स ऑफ XML। और हम लोग इसको जो है वो इवन HTML के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास ब्राउज़र्स के अंदर सपोर्ट होती है कि आप डेवलपर टूल्स को यूज़ करते हुए एक सर्टन एलिमेंट तक का जो सिलेक्शन XPath है वो आप जनरेट कर सकें। XPath की हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं, जिस तरह अगर हम लोग सिर्फ नोड नेम उसके अंदर लिखते हैं XPath के अंदर, लेट्स से XPath हम लोग लिख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं पेंटिंग, राइट। इससे हमारे पास क्या होगा कि XML डॉक्यूमेंट के अंदर पेंटिंग वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है रूट एलिमेंट। अगर हम लोग ये कहते हैं /art/पेंटिंग, तो इसका मतलब है कि वो पेंटिंग जो हमारे पास आर्ट के अंदर है, और आर्ट कहाँ पे है, वो हमारे पास रूट एलिमेंट है, राइट। तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश रिप्रेजेंट्स द रूट एलिमेंट। फिर हमारे पास डबल स्लैश का मतलब ये है कि एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, और फिर डॉट इज़ यूज फॉर करंट नोड, डॉट इज़ यूज फॉर पेरेंट नोड, एट इज़ यूज फॉर एट्रीब्यूट, और स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग प्रेडिकेट्स के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे हमारे पास एक XML डॉक्यूमेंट है, और मुख्तलिफ XPath क्वेरीज के थ्रू हम लोग इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। जब हम लोग /art लिखते हैं, इसका मतलब है कि रूट से शुरू करेंगे, और रूट के अंदर जो हमारे पास आर्ट का एलिमेंट है वो हमारे पास ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। /year का क्या मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी हमारे पास ईयर नाम का एलिमेंट है, डजेंट मैटर कि उसका पेरेंट क्या है या उस नेस्टेड वो किस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक ईयर का एलिमेंट है तो वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मल्टीपल होंगे, लेट्स से 5-6 पेंटिंग्स हैं, तो हर एक का ईयर जो है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ये कहते हैं //name .//name से हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में ये नेम सेलेक्ट हो जाएगा, और इन केस अगर हमारे पास मल्टीपल नेम्स होते तो वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आगे /./ लिखने से इसका पेरेंट एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन जब हम लोग //name ./ लिखेंगे तो हमारे पास एक्चुअली आर्टिस्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जितने भी आर्टिस्ट के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इस डॉक्यूमेंट में वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग ये कहते हैं //painting/@id, तो हमारे पास पेंटिंग के अंदर जो ID का एट्रीब्यूट है वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम लोग रीड कर सकते हैं। और अगर हम लोग प्रेडिकेट यूज़ करते हैं, जिस तरह हम लोग ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल द पेंटिंग्स वेयर ईयर इज़ ग्रेटर दैन 1800, तो हमारे पास वो तमाम पेंटिंग सेलेक्ट हो जाएंगी जिसके अंदर ईयर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1800 से अबव है। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन है वो पेंटिंग की है, लेकिन किस बेस पे हो रही है, उसके ईयर की बेस पे। We have another language which is called XSL, Extensible Style Sheet Language, और फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं XML डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसके लिए फिर जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं XSLT की टर्म यूज़ करते हैं। आइडिया इसके अंदर ये है कि हमारे पास दो इनपुट्स होंगे, एक XSLT प्रोसेसर के पास, एक उसे XML डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे और एक XSLT स्टाइल शीट दे रहे होंगे जिसके अंदर रूल्स लिखे होंगे। XSLT प्रोसेसर क्या करेगा कि XML डॉक्यूमेंट्स पे वो रूल्स अप्लाई करेगा और उसकी बेस पे आउटपुट जनरेट कर देगा। हियर इज़ एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास XSLT प्रोसेसर है, इससे हम लोग XML डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, लेट्स से वही XML डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था, और एक XSLT स्टाइल शीट दे रहे हैं जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये प्रोसेसर क्या करेगा कि इन रूल्स को XML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेगा और उसकी बेस पे एक आउटपुट जनरेट कर देगा, विच माइट बी इन अनदर फॉर्मेट। जैसा यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो एक HTML डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो XSLT जो स्टाइल शीट है वो भी हमारे पास एक XML डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म की XSL/ट्रांसफॉर्म की नेम स्पेस यूज़ करेंगे, और फिर इसके इस नेम स्पेस के अंदर कुछ जो कमांड्स हैं या कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास डिफाइंड हैं। जिस तरह हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं, जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट करना होगा उसे हम लोग XPath के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि match/art, तो इससे क्या होगा कि आर्ट का जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ आउटपुट एज इट इज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे H1 टैग पेंटिंग्स का डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर हम लोग एक अनसॉर्टेड लिस्ट बना रहे हैं, राइट। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं
कि फॉर ईच की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर सेलेक्ट इज इक्वल टू पेंटिंग कर रहे हैं। तो आर्ट के अंदर तमाम की तमाम पेंटिंग्स को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, मतलब जितनी भी उसके अंदर पेंटिंग के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वन बाय वन प्रोसेस कर रहे होंगे। और हर पेंटिंग के एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिस्ट आइटम का टैग एज इट इज़ हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसएल वैल्यू ऑफ, ये भी हमारे पास एक्सेसएल के अंदर एक आप कह लें कमांड डिफाइंड है, और उसके अंदर बता रहे हैं सेलेक्ट इज इक्वल टू टाइटल। तो आर्ट के अंदर हम लोग पेंटिंग में जा रहे हैं, पेंटिंग्स हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं इसलिए वहाँ पर हम लोग फॉर ईच की स्टेटमेंट यूज़ की है। और हर पेंटिंग के अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका टाइटल रीड कर रहे हैं, और फिर उसका जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के अंदर जो नेम है वो उसकी वैल्यू हम लोग जो है वो गेट कर रहे हैं एक्सेसएल कॉलन वैल्यू ऑफ से। और फिर जहाँ पे हमारे पास फॉर लूप ख़त्म हो रही है उसे हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं, और फिर बाकी जो आउटपुट है वो हम लोग एज इट इज़ जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने रूल्स डिफ़ाइन कर लिए, एक्सेसएल की अपनी कुछ स्टेटमेंट्स है, वैल्यू ऑफ है हमारे पास, फॉर ईच है, इसके अलावा और भी हमारे पास इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं। और फिर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग एक्स पाथ जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास XML डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक और फॉर्मेट के अंदर।